हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं आभा, जिनका सीएसआर नेट में इसी बार ऑल इंडिया रैंक 70 आया है, जेआरएफ। और ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये वीडियो इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये जिस स्टेज से गुजरी हैं, बहुत सी अपने पढ़ाई को लेके, अपने हेल्थ को लेके, और अभी भी ये स्ट्रगल कर रही इन सारी चीज़ों को लेके, और उसके बावजूद इतनी कठिनाइयों में ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे से शायद कुछ नहीं होगा, भगवान ने सारा दुख मुझे ही दे दिया है। तो शायद ये वीडियो देखने बाद उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आभा फॉर योर दिस वेरी ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा रिलीफ है। हम्म, जेआरएफ हो गया। अपने बारे में बताओ आभा, आप कहाँ से हो हम्म, और क्या अभी आपका पढ़ाई लिखाई रहा है? हाँ, बताओ। मेरा नाम आभा है और हम्म। मैं उड़ीसा से हूँ। हम्म। मेरा मास्टर्स एनआईटी राउरकेला से हुआ है। हम्म। एंड उसके बाद मैं जॉब कर रही हम्म। हूँ इनफैक्ट। हम्म। अच्छा, तो कहाँ पे रहती हैं आप? उड़ीसा में ही या कहाँ कहाँ? नहीं सर, मैं तो फिलहाल अभी बैंगलोर में हूँ। मैं हम्म। बैंगलोर में जॉब करती हूँ। और पार्टिकुलरली आप उड़ीसा से ही हो, मतलब सब कुछ वहीं पे सब कुछ हुआ है आपका, पढ़ाई अ, लिखाई? मैं हाँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उड़ीसा से हूँ सर। हम्म। बट हूँ एक तमिलियन में। बट अच्छा। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप उड़ीसा से हूँ। वाह, अच्छा। इतनी जी। अच्छी हिंदी का रीजन मुझे लगता है उड़ीसा में आप थे इसलिए। हाँ जी सर, उड़ीसा में थी। एंड मैं मेरी जो स्कूलिंग है वो केवी में हुआ था। मतलब क्लास 5 से 10 का जो स्कूलिंग है वो केवी जी। में हुआ था। हाँ, 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 हाँ। तो अच्छा, वो भी एक बहुत बड़ी कारण है हिंदी। आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं? मुझे शायद 6 लैंग्वेजेस आते हैं सर। हाँ, जैसे 5 to 6 लैंग्वेजेस। एक आपका मदर टंग हो गया। उड़िया। हाँ। हम्म। नहीं, मेरा मदर टंग तमिल है सर। हम्म। मैं उड़ीसा में रही हूँ तो वहां पर जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है हम्म। उड़िया है। फिर हम्म। तेलुगु भी आती है। हम्म। फिर हिंदी आती है। और तमिल आती है। और यहाँ रहकर मैं कन्नड़ा भी मैंने और अरे इंग्लिश थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है मुझे। बट जरूरत थोड़ा नहीं है। मैनेजेबल है। सो बहुत बढ़िया है। जी। सो आपको कन्नड़ा आती है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट आती है कन्नड़ा, है ना? माड़ी, राइट? कनेक्टिंग वर्ड्स वी हैव लर्न समथिंग। हाँ, करो। माड़ी, इला, गोतिल्ला, थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स की वी शुड कनेक्ट टू द फेलो, जिसको कुछ लेना हो, है ना, कि भैया ये दो, हाँ, या सब्जी दो, या ये लो। तो बड़ा अच्छा, हाँ, मुझे लगता है लोकल्स कि के साथ कनेक्ट करना। हाँ, मतलब सब जी देश सर। के लोग हैं और सब देश का भाषा है। तो मुझे लगता है जहाँ जिस प्रदेश में आप रहे, कम से कम यार उस लैंग्वेज में पीएचडी ना करें लेकिन कम से कम कुछ तो यू शुड रिस्पेक्ट, कि थोड़ा बहुत कुछ जान ले, ताकि हम आगे, जिनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उससे आप कम्युनिकेट कर पाए, उससे बात कर पाए, राइट? वो बहुत जरूरी है। एनीवे, चलो मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो जी मैथमेटिक्स सर। का कैसा रहा अभी तक का आपका जर्नी यहाँ पे? वहां पर तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत हम्म। कुछ। जब मैं ज्वाइन हुई थी तब लगता था कि थोड़ा बहुत रियल और लीनियर कम से कम आता है। बट ज्वाइन होने के 1-2 दिन में ही पता चल गया कि वो भी नहीं आता है मुझे। तो कहीं ना कहीं सब कुछ मैं पूरा स्क्रैच से सीखी हूँ वहां पर। हम्म। तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे सोचना है। और इन डेप्थ आप जो प्रूफ्स वगैरह कराते थे और करने को भी बोलते थे, तो हम्म। वो तो मतलब बहुत हेल्प किया है, बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। वो इन डेप्थ जाने में हर एक लाइन को प्रूव करना, हर एक लाइन का हम्म। रीजनिंग। एज अ टीचर भी मैं आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ जो मैं अपने बच्चों पर भी अप्लाई करती हूँ। तो अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ सीखने को मिला। मैं बता दूं, ये ये जो थे, ये जिससे मैं बताएं पढ़ाते हैं, ये मुझे लगता है इनका रूटीन भी बड़ा हेक्टिक था। 9 या 10 बजे भी निकलेंगी और शाम को ये 7-8 बजे आती हैं। और खाने पीने में भी बहुत कंप्रोमाइज करती थी, मतलब कुछ भी रहा खा लिए और पढ़ाई करते रहे। बराबर इनको समझाया भी जाता था कि कुछ ध्यान रखिए हेल्थ पे, बट इनका था कि नहीं सर, मैथ करती हूँ, जिंदा है काफी है इतना। कैसे ये सोच कैसे आती है अब आपके अंदर, मतलब कैसे इतना आप मतलब हाउ, थोड़ा बताएं इसके बारे में।
अम, अभी कुछ करने के लिए निकले हैं तो उसके लिए जो टाइम चाहिए वो इन्वेस्ट कर देना वो उचित होता है। और मुझे शुरू से पता है मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ, तो मुझे हम्म। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वो जहाँ निकल जाए तो वही बस इन्वेस्ट कर दो। एंड खुद के लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो वो हम्म। क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग हम जहाँ जहाँ जितना जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हम कर लिए बस। वाह, बहुत जी। बढ़िया। तो आभा, मतलब क्या क्या मुश्किलात आए इस दौरान, इस जीआरएफ का ऑल इंडिया रैंक 70 से अभी तक, क्योंकि आप तो यहाँ पे जुड़े हो, और उसके पहले भी क्या क्या मुश्किल के दौर से गुजरे हो, क्या क्या आप शेयर कर सकते मुश्किलें तो आ, वो तो काफी रहता था। पहले तो जॉब के साथ पढ़ाई और आपका क्लासेस सब मैनेज करना भी थोड़ा उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हो? इसीलिए कभी कभी काम थोड़ा लेट से सबमिट करना। आप 8 बजे बोलते थे, मेरा तो काम भी शुरू नहीं होता था तब तक। तो आप हम्म। तो वो थोड़ा लेट सबमिशंस वगैरह वो सब हुआ था। एंड हम्म। थोड़ा थकान भी रहता है, उस थकान के साथ थोड़ा डील करके उसके बाद पढ़ने में फोकस कर पाना वो भी एक फैक्टर था। फिर थोड़ा हेल्थ इश्यूज के साथ भी गुजर रही थी तो हम्म। ओवरऑल मुश्किल मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा था, थोड़ा मुश्किल तो था उस वक्त। हम्म। तो काफी ज्यादा बट करना था तो बस हेल्थ अभी कर कैसा है आपका? जो हेल्थ का इशू चल रहा था उसमें क्या क्या चल रहा था, मतलब कितना सीरियस था? लिया। इश्यूज तो काफी सीरियस थे। हम्म। कुछ कुछ चीजें थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी थे। हम्म। थोड़ा स्पाइनल इश्यूज भी था मेरा। हम्म। हाथ पैर भी बहुत फ्री नहीं थे। हम्म। हम्म। बट अभी काफी चीजों में काफी सुधार भी आया है। जी। हाँ, प्रॉपर। मुझे याद है कुछ आप बता रहे थे उसमें, आपका हाथ शायद वन राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कुछ आपका काम नहीं कर रहा था, मतलब उठ नहीं रहा था कुछ फॉर अ टाइम बिंग, राइट? जी। फिर कुछ दिन के बाद यस वो सर ठीक हुआ मेरे। था। हाँ जी हम्म। सर, वो कुछ महीनों के बाद फिर वो फिर हुआ, और ट्रीटमेंट के साथ हॉस्पिटलाइज भी आप हो गए थे, मतलब बहुत काफी। ज्यादा, मतलब कैसे रखते हो इतना कॉन्फिडेंस, कहाँ से आता है? मतलब आप थोड़ा बताओ यार, मुझे भी बताओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ आपसे। तो कहाँ से आता है इतना आत्मविश्वास, कहाँ से लाते हो आप? सर मुझे नहीं मतलब मुझे नहीं लगता ये आत्मविश्वास या कुछ है, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा वैसे कम है। हम्म। अभी जैसे कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है तो मुझे वहां पर ऐसे मतलब सोचने लग जाती हूँ कि हाँ यहाँ पर तो मुझे समय मिल रहा है, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, मैं थोड़ा कर लेती हूँ चीजें। क्योंकि ना मैं समय के साथ बहुत स्ट्रगल करती थी, मुझे कहाँ कैसे समय मिले, मैं वो हम्म। चीज मेरा दिमाग में ज्यादा होता था। तो हम्म। जब हॉस्पिटलाइज्ड हूँ तो क्या अच्छा हो रहा है इसमें, तो हाँ चलो समय मिल रहा है। एंड हम्म। दूसरी बात ये है कि दिमाग अगर ये कुछ अगर एंगेज रहे तो ये हम्म। फिजिकल पेन हो या हम्म। किसी चीज का कमी हो उस पर दिमाग ज्यादा जाता नहीं है, क्योंकि आप हम्म। एंगेज्ड हैं, आप कुछ अच्छी चीजों में आप एंगेज्ड हम्म। हैं। हम्म। तो वो भी एक रीजन है कि मैं उस दौरान भी चीजें में और ज्यादा करने का इनफैक्ट मैं ट्राई करती थी। तो वो हम्म। मुझे एक कभी कभी एक फायदा लगता था कि चलो मैं हमेशा समय के लिए रोती हूँ, मुझे समय मिल गया अभी। वाह। तो ए- ऐसा नहीं, है बस। एक 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 हम लोग ने कोट पढ़ा था ना, शायद आपने भी कहीं देखा होगा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स कीजिए, खुश है तो और मैथमेटिक्स कीजिए, और मैथमेटिक्स और खुशी चाहते हैं तो मैथमेटिक्स करते रहिए। मतलब Yes. आपने शायद उसको बहुत सीरियसली ले लिया। एंड मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में मैथमेटिक्स करना, क्योंकि मुझे याद है एक दो बार आपसे वीडियो पे बात हुई, मैं देखा आप हॉस्पिटल में और वहां पे मैथ कर रहे हो, वहां से सॉल्यूशन बना के भेज रहे हो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वहां से कुछ क्लास भी ले रहे थे अपने, जो कुछ बच्चों से बातचीत हो रहा था वहां जी। से भी आप क्लास ले रहे थे। कमेंडेबल है जी आप, हाँ, मतलब आई थिंक आई एम लकी इन द सेंस कि यार भगवान थोड़ा मेरे पे कुछ ज्यादा ही कुछ दया दिखाते हैं कि ऐसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। मतलब वो मेरे से क्या सीखेंगे, मुझे लगता है मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि कुछ इम्प्लीमेंट कर पाऊँ मैं। बहुत तो नहीं हो पाता आपकी तरह, बट बहुत इंस्पायरिंग है आप आभा, बहुत बढ़िया है। और ये मतलब बचपन से ऐसा एटीट्यूड था कि जब समय मिले मैथमेटिक्स करना है, जहां मिले जैसा मिले,
या समय के साथ सब कुछ सीखा आपने? नहीं सर, बचपन से ये एटीट्यूड तो मेरा नहीं था। मेरा हम्म। स्कूलिंग तक मैथमेटिक्स तो थोड़ा बहुत अच्छा ही था। हम्म। बट मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जिसको क्लास 12 के बाद पता नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में, बट हम्म। कुछ करना है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी। एंड मुझे हम्म। इतना पता था कि मुझे इंजीनियरिंग और मेडिकल मुझे करना नहीं है। हम्म। बट उसके अलावा क्या करना है मुझे नहीं पता था। बट हम्म। एज मेरा मैथ्स थोड़ा मतलब रिलेटिवली अच्छा था बाकी सब्जेक्ट से, तो हम्म। मैंने सोचा कि हाँ चलो मैथ्स में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर हम्म। मेरा बीएससी भी कुछ इतना खास नहीं गया, कुछ अच्छा नहीं गया। हम्म। उसके बाद मैं जैम के दौरान मुझे बीएससी के वक्त में मैथ्स छोड़ने के कगार में थी, क्योंकि हम्म। 12th तक मैथ्स काफी अलग है। बीएससी हम्म। में जो ट्रांजिशन है वो मैं नहीं ले पाई थी। ड्रास्टिक चेंज हो जाता है हाँ, सीधे। हम्म। ड्रास्टिक चेंज मैं वो बिल्कुल हम्म। नहीं ले पाई थी। मैं तो हम्म। छोड़ने के पूरा वर्ज में थी, एकदम पूरा हम्म। वर्ज में थी। हम्म। तो फिर उसके बाद मुझे आईआईटी जैम के बारे में पता चला, हम्म। मेरा ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। हम्म। फिर मैंने सोचा कि मेरा औकात तो नहीं है वो देने का भी, चलो मैं प्रिपेयर करके दे के ट्राई करती हूँ। एंड तब मैंने खुद से पूरा स्क्रैच से मैंने शुरू किया था, फ्रॉम द डेफिनेशन वगैरह। हम्म। एंड मैंने अपने लैंग्वेज में, मैं हिंदी में मैं करती थी मैथ्स तब। मैं और इंग्लिश, क्योंकि ना मुझे वो लैंग्वेज से बहुत बड़ा दिक्कत था मुझे। वो वाह। कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्स, ये सब से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं हम्म। हिंदी में करने लगी तब। हम्म। तो तब जाके मेरा मैथ्स में तब सुधार आया और मुझे इंटरेस्ट आया। हम्म। एंड जैम पता नहीं कैसे क्लियर हो गया। फिर मैं एमएससी के लिए गई। एंड वहां पर मैंने जब प्रोफेसर्स को, लोगों को, एक अच्छा माहौल देखा, तो वहां हम्म। से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है। बट फिर भी वो भी गया क्योंकि कोविड के टाइम था। 2020 अरे, 2019-21 बैच थी मैं। अरे बाप रे, वो तो पीक कोविड, तो मतलब 20 में स्टार्ट पीक हुआ और 21 में, मतलब तो पूरा वो तो ऑनलाइन, और उस समय का ऑनलाइन तो कुछ अलग ही ऑनलाइन होता था। अलग ही ऑनलाइन था उस वक्त, तो वो हम्म। भी गया मेरा। तो मुझे तो लगता था कि मैं 5 साल मेरा बेकार चला गया, बस डिग्री है हाथ में। हम्म। और वो 5 साल मेरा बेकार चला गया मेरा। मैं माइंड उस प्रोसेस में थी। फिर मैंने जॉब ले लिया, क्योंकि हम्म। पीएचडी करने का बहुत इंटरेस्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। हम्म। बट लगा कि यार कुछ आता वाता है नहीं, तो फिर से नाम का कुछ कोई चीज ना हो। बट हाँ, बचपन से इतना था कि कोई चीज करना है तो उसको अच्छे से करना है और डीपली करना है। हम्म। तो वो चीज तो था। बट पीएचडी और क्या ही करूं सोचकर मैं और जॉब में आ गई मैं। हम्म। फिर जॉब में आने के बाद गलती से मेरा एक प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उनका कॉल एक्चुअली इस नंबर पे गलती से लग जाता है। और उनका पहला सवाल था कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने जब मना किया तो मुझे बहुत डांट लगा है उस दिन, कि तुम अगर ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा। हम्म। थिंकिंग चाहिए, क्या आता है क्या नहीं आता है वो मत देखो, तुम्हारे में हम्म। सोचने का काबिलियत हम्म। है हम्म। वो तुमको। हम्म। तो हम्म। वहां से फिर से मैंने बहुत डांट सुनी मैं उस दिन। हम्म। तो वो डांट के कारण मैं फिर से प्रिपरेशन में सोची कि फिर से चालू करती हूँ। और ये गुड। फिर यहाँ पे कैसे आना हुआ और कैसा अभी तक का, पहले की आभा जो मैथमेटिक्स में थी और अभी के आभा में कितना अंतर हुआ मैथमेटिकली? बहुत अंतर था सर। मैं तो आपको मेरे जैम के दौरान मैं आपको फॉलो करती थी काफी। हम्म। ऑल्दो मैं ऐसे क्लासेस वगैरह नहीं ली हूँ, मेल भी कभी नहीं की हूँ मैं आपको। हम्म। हम्म। बट मैं जैम के दौरान ही मैं आपके वीडियोस काफी देखती थी। एंड आपका वीडियोस देखकर फिर तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत चीजें हैं उसमें जिस जो हमको नहीं पता है। तो इम्पैक्ट तो आपका वहां से ही शुरू हो गया था मुझ पर। हम्म। एंड यहाँ आने के बाद तो अ, मेरे पास शब्द नहीं है सर। चीजें इन डेप्थ में थैंक यू। तो स्पेशली हर एक लाइन का प्रूफ, कुछ स्टेटमेंट बोलो तो उसका प्रूफ दिमाग में होना चाहिए। ये चीज बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि कुछ बुक्स निकालो तो खुद पढ़ पा रहे हैं अभी। हम्म। पहले हम्म। था कि बुक्स को खोलो तो क्या पढ़े क्या नहीं, बस जो है वो समझने का कोशिश कर लिए, वो एटीट्यूड था। बट यहाँ आने के बाद एक लाइन पढ़ रहे हो तो पहले प्रूफ खुद सोचो, फिर उसके बाद उसका आगे का चीजें देखो। तो बहुत। ये तो एक
मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। Good, बहुत बढ़िया। अपने क्लास फेलो को तुमने देखा, तुम्हारे सीनियर्स भी यहाँ से निकले तुम्हारे टाइम पे, सब अच्छे अच्छे जगह गए, अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए, उसके बाद भी गए। आपका उसमें बीच में नहीं हुआ, बहुत सारा मैं जानता हूँ क्या फैक्टर है, वो हम और आप जानते हैं। बट कभी कभी होता है कि हमारी फैमिली, राइट है, या आसपास जो हमें उतना नहीं जानते, उसमें कुछ गलत परसेप्शन बना लेते हैं, इस ये सारी चीजें चलती है। तो उसमें कैसे आप डील करते थे, मतलब हाउ आर डीलिंग की यार, क्या चल रहा है, मुझे मैथ छोड़ देना चाहिए, या मुझे हायर एजुकेशन नहीं जाना चाहिए, इन सब का हो रहा है, या मेरा नहीं हो रहा है, घर से ताना सुनना पड़ रहा है, एक एज हो रही है, बहुत कुछ होता है, बीइंग ए गर्ल बहुत कुछ आपको मतलब सुना। तो उस समय का क्या था माहौल, उस समय क्या दिमाग में चल रहा था अब? सर जब सबका हो रहा था, एक बात तो खुश तो लगता है कि आपका अगर फेलोमेट्स का अगर हो जाता है तो खुश तो लगता है। एंड सर टू बी ऑनेस्ट मैं ज्यादा देखती भी नहीं थी कि किसका हो रहा है। हम्म मुझे बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता था, मुझे बस इतना पता चलता था कि मेरा नहीं हो रहा है और मुझे हम्म अ, करना है। हम्म और हम्म मैथ्स छोड़ने का ख्याल तो नहीं आया है कभी भी। हम्म हम्म अ, अभी आज काबिल नहीं हूँ और मैं कैसे उसमें काबिल हो सकती हूँ हम्म वो देखना है, तो वो चीज रहता था। एंड घर में इतना ज्यादा पता नहीं है मैं क्या मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए एग्जाम के लिए तो ताना वाना इतना सुनना नहीं पड़ा मुझे कभी भी। हम्म। तो तो मतलब ऐसा है। फैमिली के साइड से पूरा फ्रीडम है कि भैया जो करना है करो, मत करो, तुम्हारी मर्जी है, अपने अनुसार से लाइफ जियो, कोई टेंशन नहीं है। मेरी माँ काफी सपोर्टिव है हम्म मेरे साथ। तो उनका है कि हाँ तुम खुश रहो और तुम्हारी खुशी जिसमें हो तुम वो हम्म, करो बस। मतलब उनको और ज्यादा ये पीएचडी वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। हाँ। तो ठीक है, मैं अगर कभी बोलती हूँ कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ तो हाँ ठीक है पढ़ लो कोई बात नहीं, मैं फोन रख देती हूँ तो करके वही एक साइलेंट सपोर्ट ही बहुत ज्यादा और मायने घर में और रखता है कौन सर। कौन है, माता जी पिताजी वैसे क्या, और घर में और कौन कौन है आपके? पिताजी तो नहीं है। अच्छा, मैं और माँ ही है। माही। एंड माँ तो उड़ीसा में रहते हैं, तो तो और आप लोग मैं जब यहाँ बात रहती हूँ। करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि तीन चार तमिल लैंग्वेज में का बात। मिक्स। अरे नहीं वाह। नहीं नहीं, तमिल में ही बात करते हैं मदर सर, पूरा रूट्स घर बात में। अपनों की आती है तो अपना मदर टंग ही निकलता है, राइट। जी अभी भी जब जी तुम बिल्कुल। कैलकुलेशन करते हो, किस में करते हो, हिंदी में करते हो, तमिल में करते हो, उड़िया में करते हो ना, तो जब सीरियस कैलकुलेशन आता होगा यार, पैसा हिंदी गिनना है या हिंदी हिंदी हिंदी। मेरे मैं खुद जितने से भी। भी अगर कभी बात करती हूँ तो हिंदी में बात करती हूँ। मैं लिखती भी कई बार हिंदी में हूँ, इसलिए आपसे डांट भी सुनने को मिली है कई बार। बट हाँ, वो निकल जाता है हाथ से। तो तभी जो वो एक इतना फ्लो में। लैंग्वेज का वार चल रहा होता है आभा, आप खुद आप जिस जगह से हैं, जैसे आप बोले आपका मदर टंग तमिलनाडु से है, आप रह रही हैं बैंगलोर में, आपको इतने उड़ीसा का लैंग्वेज भी आपको आता है बहुत जगह। अभी जब आसपास अपने आसपास देखते हैं, एज एज ए मैच्योर पर्सन, आपको क्या लगता है ये सब का, क्या आपके दिमाग में क्या चलता है? मेरे लैंग्वेज बहुत ही मतलब एक पिटी इश्यू है जिस पर लड़ाई हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। हम्म क्योंकि इससे भी और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज है कंट्री में जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। हम्म बट बस लोग लैंग्वेज को लेकर बैठे, बिकॉज लैंग्वेज जस्ट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं हम्म अपनी बात को रख पाऊँ और सामने वाले की बात समझ पाऊँ। हम्म अगर हम हम्म चीज को उतना ही देखें हम्म एंड जो भी मेजर इश्यूज हैं और भी ज्यादा देश में, हम्म अगर हम उसको ध्यान दे तो ज्यादा बेटर है। तो कई बार अ, ये गलत चीजों पर भी ना उसको भी प्रॉब्लम बना देना, वो भी थोड़ा हम्म। हाँ, और काफी पिटी थोड़ा सा लगता होता है। भी है कि आप जैसे हम लोग थे, अब हम लोग जैसे जी। ऐसे में थे, हम लोग को तो किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप जो कन्नड़ लैंग्वेज हम्म, सीखे हो, तो इतना इंटरेस्ट है हम्म, यार कि यार, अब जैसे कोई सफाई करने वाला मेरे रूम में आया हॉस्टल में, अब उसको बेचारे को हम्म, हिंदी नहीं आती है, मैं इंग्लिश जी बोलूंगा, उसको बिल्कुल। इंग्लिश भी नहीं आएगी, तो जो भी लेडी बिल्कुल हैं या बुजुर्ग हैं जो भी हैं, तो यार अब उनसे हम कैसे बोलेंगे कि बाल्टी को उठाओ, या इसको यहाँ हाँ रख दो, उसको वहां रख दो। बिल्कुल। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें लगा कि नहीं यार, वन शुड रिस्पेक्ट दैट, कि चलो अच्छा कुछ नहीं, चलो मुझे क्या, ये मुझे ना कॉलेज में किसी से बात करना है उस लैंग्वेज में, लेकिन एक ऐसे जब आ जाए माहौल तो वहां कैसे डील करना है, हम्म, तो चलो अच्छा कुछ इन्हीं से सीख लेते हैं।
उन्हीं से मैंने बोला हम्म। कि भैया अच्छा कैसे होता है, तो आसपास जो लोग थे बताए कि 4-5 वर्ड है, इसी से आप थोड़ा सीखते जाइए। तो एक डिक्शनरी लिया, देखा काम का हम्म। चीज और सीखा। तो उससे क्या हो गया ना, आसपास जो लोग थे मेरे मित्र लोकल बहुत खुश हुए, अरे यार वाह, बोले फिर इसमें बहुत। बावली क्या बात है यार, ये तो अपना देश का लैंग्वेज है। आई थिंक इसमें कोई वैसा होना एग्जैक्टली। नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ लोग, सही आपने बोला कि इससे भी बिगर इश्यूज हैं जिस पे हम लोग कभी बात नहीं करते, हाँ, और उस पे मतलब ध्यान हम दें। एक जगह पे हैं, दूसरों की जगह पे हैं, तो उनका जो भी है हम्म। उनका वो बस रेस्पेक्ट कर लो। हम्म। इतना है, सीखने का ट्राई करो, एंड हाँ। उनका जो चीज है वो रेस्पेक्ट करने का अगर हम ट्राई करें तो यस। शांति बनाई रहेगी। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। हम्म। राइट। और चलो, और ये मैथ में जैसे आपका रहा, तो मैथ में जैसे अब तो आप ऑफ कोर्स पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको Yes, sir. करना भी चाहिए। तो फिर कैसे, मतलब आगे फिर हेल्थ वगैरह रहेगा तो कैसे फिर मैनेज करोगे आप? क्योंकि मुझे पता है आप किस सिचुएशंस में हो अभी, वी शुड नॉट डिस्कस, बट एनीवे, कैसे आप आगे जाके देखते हो अपनी लाइफ मैथ में, अपनी ये सारी चीजों को, हेल्थ को लेके? अच्छा, जो एक चीज सर, एक चीज जो आपका लाइफ थ्रेटनिंग वाला जो आपने बताया कुछ हेल्थ इश्यूज, वो अभी ठीक ठाक सिचुएशंस पे है, मतलब चल रहा है, उस पे काम हो चुका है या कैसा है अभी वो? उस पे काम चल रहा है अभी भी, तो पॉजिटिव है? थोड़ा हाँ सर, अभी तो फिलहाल सब पॉजिटिव है कि ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपके लिए मैथमेटिक्स ही मेडिसिन है, मुझे लगता है मैथमेटिक्स जिस दिन आप छोड़ोगे तो फिर आप जाओगे, मेरे ख्याल से लगता है मैथमेटिक्स ही आपको बचा रहा है कि भैया इस, यही मेडिसिन है, इसको निकालो, है ना? जी सर, वो तो है, वो तो सही बोले हैं कि वो करके थोड़ा एक सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहा है लाइफ। तो हम्म। अ, ऐसे अच्छा लगता है कि जब करते हैं तो। जी सर, वो तो है, तो जो बिल्कुल। वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, हाँ, मतलब जो एकदम आप ही की तरह सिचुएशन हम्म। से, कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज, कुछ फैमिली हम्म। इश्यूज, जैसे आपके बताया आपके पिताजी नहीं है, आपको पता होगा क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसको हम लोग नहीं जाएंगे उस चीज में जाने में, फैमिली इश्यूज में, क्योंकि अभी तो चलो आप मैच्योर हो, आपको अर्न कर रहे हो बाहर, दिस एंड दैट, लेकिन एक सिचुएशन आता है जब हम लोग अर्न नहीं करते, 12th के पहले तक का हम्म। सिचुएशंस, आप किसी फैमिली में हम्म। रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, उस समय का माहौल कैसा रहता है? तो जो स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे होंगे, या जो भी कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, या उनका जेआरएफ मान लो इस बार नहीं हुआ, या इस बार हम्म। नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? एक चीज, अगर आप क्लियर हैं कि लाइफ में क्या करना है, तो हम्म। कोई भी फैक्टर, उस पर्पस के सामने कोई भी फैक्टर वो छोटा ही पड़ जाना चाहिए। आपका हम्म। फोकस उस चीज में उतना ज्यादा रहना चाहिए। हम्म। एंड अगर हमारा फोकस इतना ज्यादा है उस चीज पर, तो कोई भी कठिनाई इतना प्रभाव नहीं डालता है हम पर। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालता है, और उसके सामने उसके सामने हमारा जो पर्पस होता है, तो हर चीज छोटी है। वो कोई चीज करना है तो बस करना है, वो डिटर्मिनेशन अगर हो, और ये चीज मैं भी सीख ही रही हूँ, तो हम्म। वो चीज हो तो सबके लिए काफी अच्छा है कि करने में थोड़ी तो चीजें आसान हो जाएगी। अभी से आप जो 6 साल का अपना जिंदगी देखते हो, पोस्ट कोविड के हम्म। बाद, कोविड से लगभग हम्म। अभी तक का लाइफ कैसा देखते हो आप? हम्म। हाउ डू यू, हम्म। कैसा लाइफ अ, रहा अभी आपका 5-6 साल? 5-6 साल, थोड़े कोविड के बाद, वही एमएससी के बाद वही जॉब करना, सुबह से शाम तक थोड़ा हसल वगैरह। बट लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैं काश ये करती, या काश वो करती, या काश कहीं पर ज्यादा मैं मेहनत करती। वो उस चीज हम्म। का मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो भी रिसोर्सेस था उसको यूज करके आ, हम्म। मैं अपना एफर्ट्स डाली हूँ, लग रहा है। हाँ, कई बार डायरेक्शन सही नहीं था, वो सब चीजें रहा है, बट मेरा ज्ञान में जितना चीजें था उतना मैं की हूँ, वो हम्म। चीज मुझे लगता है सर। बहुत किया आपने, बहुत किया आभा, मतलब जनरली बहुत किया है। एंड जो लोग कभी कभी एक्सक्यूज देते हैं, मैं बताता भी था, लेकिन आई थिंक ये वीडियो से वो लोग जानेंगे। मुझे लगता है, मुझे याद है कि कुछ क्लास था या कुछ था, आपने खाने में भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया शायद, कुछ लिक्विड क्या था, सत्तू या कुछ ऐसा आपने पी के चलो क्लास कर हाँ। लेते हैं।
मतलब जी सर। मतलब क्योंकि हम लोग। समय नहीं मिलता था खाना बनाने के लिए, और खुद खाना बनाना पड़ता था और समय नहीं मिलता था। और खाना बनाने के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं कि बर्तन धोना, उसको साफ हम्म। करना एंड ऑल। और आपको किसी के तो साथ उतना। शेयर करना भी पसंद नहीं है रूम वगैरह, आपको अकेले अपना जिंदगी जीना है। जी सर। बहुत जी। बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। आई मीन अपना सबका अपना होता है कि भैया मुझे प्राइवेसी पसंद है, मैं कब सो के उठूंगा, मुझे लाइट बंद चाहिए, हाँ। मुझे ये चाहिए, मुझे सफाई चाहिए। क्योंकि अगर कोई रूममेट में आपके मन मुताबिक नहीं रहेगा तो पूरा दिन का चढ़ा जाता है, फिर आप आओगे रूम इधर उधर है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड सर्कल में रहते थे। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही रहो आप। ठीक है, अपने आप को चेंज मत करो। एंड बस भगवान से हम ये प्रे करेंगे कि जो आपके है अभी तक लाइफ वाला वो थोड़ा बहुत जो फैक्टर इधर उधर है, जो आपने हेल्थ इश्यूज बताया, कंप्लीटली हट जाए और आप बहुत स्वस्थ हो जाओ, बहुत अच्छा हो जाओ। क्योंकि आपके जैसे टीचर की भी जरूरत है, आपके जैसे स्टूडेंट की भी जरूरत है, आपके जैसे इंसान की भी जरूरत है। ये तीनों लोग जब रहेंगे तो हम लोग जैसे लोग कुछ सीख पाएंगे आपसे, कि आपके अंदर शायद हम लोग बहुत कुछ आपसे सीख पाए। नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता सीखने है को तो मैं, हमको बहुत मिला है आपसे। नहीं नहीं, मैं बहुत सच में कुछ। आपके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। यू आर रियली आप मतलब जो सिचुएशन से आप गुजरे हो, वो सिचुएशंस में तो शायद अच्छे अच्छे इंसान गिव अप कर देते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ो। एंड जैसे, जो गर्ल्स देख रही हैं ये वीडियो, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ, बस मेहनत करते रहना एंड लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। बस जो भी है, एंड आपके पर्पस के सामने सारा फैक्टर्स छोटा है। इससे इससे ज्यादा मेरे पास भी शब्द नहीं, क्योंकि मैं खुद भी शायद इतना ग्रो नहीं की हूँ कि मैं नहीं सबको नहीं कुछ नहीं, वैसे ना 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 ना, दे बहुत है, पाऊँ। बहुत है आभा। जो सिचुएशन से आप गए हो उसके साथ ही बहुत बड़ा ग्रोथ है। बस हर रिजल्ट आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है, कि हाँ यहाँ का ये रिजल्ट है वो रिजल्ट। आपका जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है, ऐसे ही रहो। आगे और अच्छा करना है। आगे और चैलेंजेस आएंगी। पीएचडी में जाओगे तो और खूब इससे भी बड़ा चैलेंजेस आएगा, लेकिन वो बड़ा जी इंटरेस्टिंग सर। चैलेंजेस होगा। क्योंकि वो मैथमेटिक्स का चैलेंज होगा। और उसको करने हम्म। में तो आप माहिर हो भाई। जब आप हॉस्पिटल में पढ़ाई कर सकते हो तो वो तो खैर लैब रहेगा, आपको ऑफिस मिलेगा फायदा पढ़ने के लिए। तो बढ़िया से पढ़ना। वहां जाओगे तो अच्छे से रखेंगे भी, कुछ तबीयत खराब हुआ तुरंत कैंपस में ही हॉस्पिटल होता है, जाइए आ जाइए। ठीक है, जी ऐसे ही रहो, सर। मस्त रहो। और बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप ये वीडियो देखेंगे स्टूडेंट्स। तो जो भी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीख पाए होंगे। और आप लोग भी अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं जरूर कीजिए। कभी कभी फेल हो जाते हैं तो गिव अप मत कीजिए। और सीखिए कि इम्पोर्टेंट है छोड़ने के पहले ये देखना कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया था। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होता है कि आप कोई चीज को स्टार्ट क्यों करते हो, राइट है? तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ पैशन होगा। हाँ, कभी मन मुताबिक हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फील्ड के लायक नहीं है। देखिए एग्जाम्पल है, 2021 की एमएससी और अभी 6 साल का गैप। हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ इश्यूज ऐसा है कि हम लोग नहीं बात करना चाहते उस संबंध में, लेकिन बहुत ही सीरियस है। और उसके बावजूद यहाँ तक आके ये इतना अच्छा काम करती है। तो आप लोग, सब सुविधा है आपके पास, सब कुछ। तो जरूर अच्छा आप कर सकते हैं। भरोसा रखिए अपनी मेहनत पे, आगे बढ़िए। और कोई जरूरत हो यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए novelforum05@gmail.com पे। और फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आबा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय।